जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवहार के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। शनिवार दिनांक 27 फरवरी को गुरु संत रविदास जी की जयंती है और इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मूल निवासी चेतना रैली का भव्य आयोजन करने जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उभारी कर्मा स्थित बरधैया बाजार के मैदान में इस रैली का आयोजन होगा। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर के.एस. चौहान इन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। वे बताते हैं कि इस रैली का प्रथम मकसद ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी में मूल निवासी चेतना स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसा समाज चाहते हैं कि जिसमें गैर बराबरी न हो। इसी के तहत पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक संविधान को लागू कराने के मुद्दे पर देश भर में संगठित कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आइए देखते हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर के.एस. चौहान इन्होंने क्या कहा। साथियों, जय भीम जय मूल निवासी। मुझे आज आपके समक्ष आके बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज हम जो समाज में जागृति लाना चाहते हैं उसके बारे में जो हम कार्य कर रहे हैं को अगर हम देखें, उसके बारे में जो भी हम विचार है उसको अंडरस्टैंड करें, तो कोई भी समाज में विचार जो है उसको ले जाने के लिए समाज से वार्ता करनी होती है, समाज के बीच में आपको जाना होता है। इसी कड़ी में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अभी 27 फरवरी को इलाहाबाद में जो ईस्टर्न यूपी है उस सेक्टर में इलाहाबाद में एक रैली करने जा रही है, जो हमारे संत रविदास जी जो है उनकी उनको समर्पित है, उनके विचार को समर्पित है। क्योंकि रविदास जी ऐसा चाहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। तो आज जो हमारे देश की व्यवस्था है, आज जो हमारे देश की कंडीशन है, उसमें ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको खाने पीने तक की भी वो मोहताज है। इसलिए उनका जो विचार है, रविदास जी का जो विचार है, वो समाज में फैलाने की, वो समाज को याद दिलाने की दृष्टि से, उसकी चेष्टा से हम ये रैली इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शनिवार के दिन। और ये जो रैली है, ये रैली हम जो हमारे बहुजन मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको, उनके आदर्श, उनके केवल रविदास जी नहीं, हमारे और भी जो दूसरे समाज के लिए जिन्होंने चिंता की, चाहे साहू जी महाराज हों, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हों, चाहे जो कुशवाहा हों, तो ये जो हमारे जो भी हुए हैं सामाजिक चिंतक, उनका जो विचार है वो समाज में हमें फैलाना है। तभी समाज जो है उसके बारे में कोई चिंता कर सकेगा, उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में जो डिफरेंट भाग हैं, जैसे आगे अभी जो आने वाला उसके बाद जो संडे है 7 मार्च को अभी रुड़की में जो उत्तराखंड है उसमें ही इस तरह की जागृति रैली मूल निवासी चेतना रैली के नाम से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि मूल निवासी जो समाज है उसमें जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन लोगों ने हमारे समाज को उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, आपके जो भी और समाज सुधारक है, रविदास जी, या और जो हमारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे इसके लिए काम किया है, तो ये जो लोग हैं, ये जो
हमारे आदर्श हैं, उनका जो विचार है वो हम जन जन तक ले जाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में अभी हम रुड़की में 7 मार्च को एक इसी तरह का प्रोग्राम करने वाले हैं। और इसी कड़ी में 14 मार्च को जो अगला संडे है, 14 मार्च को मेरठ में इसी तरह का मूल निवासी चेतना रैली का प्रोग्राम हो रहा है। ये जो मूल निवासी चेतना रैली है, ये जो हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों को हमारे जो हक अधिकार हैं उसके बारे में भी हम एजुकेट करते हैं। क्योंकि संविधान में हमें अधिकार देने की या अधिकारों को रियलाइज करने के लिए सिस्टम बनाने में बाबा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम में जिन लोगों का कब्जा है, वो संविधान को का जो मूल भावना है, संविधान की जो भावना है, उसमें निहित जो अधिकार है वो हमारे लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें अपने लोगों को ये एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कंडीशन है। आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें हमारी पॉपुलेशन 23% है, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन तकरीबन 4% है। तो ये इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद, और जो बैकवर्ड क्लास है उसकी पॉपुलेशन तो तकरीबन 60% है, लेकिन उनको भी 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और वो किसी भी क्षेत्र में SC ST OBC को उसका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। जो ये जो धार्मिक अंधापन जो हमारे समाज में पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ धर्म केवल आपको एक पर्सनल सिस्टम में आप आपसी कल्चरल इंटरेक्शन का एक साधन हो सकता है, लेकिन धर्म के जरिए ना आपको नौकरी मिल सकती है, ना आपको शिक्षा मिल सकती है। क्योंकि अगर धर्म को आप अहमियत ज्यादा देंगे और धर्म जो है उसको आप मानेंगे कि धर्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसको नजरअंदाज, क्योंकि आदमी के लिए धर्म बना है, ना कि आदमी धर्म के लिए बना है। मैं इस भावना को मानता हूँ। इसलिए इस भावना के तहत हमारे जो लोग हैं उनको धर्म को एक बहुत ही सेकेंडरी और नेगेटरी चीज मानना चाहिए। मतलब उनको कोई ऐसा नहीं कि धर्म को बहुत अहमियत बहुत ज्यादा धर्म को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अगर उनको हक अधिकार मिले तो संविधान से मिले, किसी धर्म से वो हक अधिकार नहीं मिले। इसलिए धर्म वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने पर्सनल घर में धर्म के बारे में जो करना हो करिए, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक इंटरेक्शन में धर्म का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी जो पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये हमारे लोगों को एक कल्चरल चेंज की तरफ ले जाना चाहती है ताकि उनके हक अधिकार मिले, हमारे जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले। और ये एजुकेशन जो है ये, क्योंकि लिटरेचर जो अच्छा लिटरेचर अवेलेबल वो इंग्लिश में है, इसलिए हम ये भी मानते हैं कि जो अंग्रेजी है उसको उसकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। अगर अंग्रेजी की प्राथमिकता नहीं रहेगी तो हम मजदूर और बहुत निम्न श्रेणी के लोग ही रह सकते हैं, हम ऊपर राइज नहीं करें। जब तक अंग्रेजी का जो स्तर है वो अच्छा था उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे लोग हैं उनकी भूमिका ज्यादा बेटर होती थी। इसलिए जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है उसको रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए। और ये केवल हम केवल मानने के लिए नहीं मान रहे, संविधान की मूल भावना के तहत अगर वो सोशली एंड एजुकेशनली पिछड़े हैं और उनको आपने आइडेंटिफाई किया है तो उनको सब अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा में भी उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा में उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो ज्यादातर जगह नहीं है। जो आपका ये जो पूरा सिस्टम है इसमें जब तक आप उनको ऊपर की पोजीशन में, हायर पोजीशन में जब तक भागीदारी नहीं देंगे तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो नीचे के लोग हैं उनके हाथ में कोई पॉलिसी बनानी नहीं होती, और जहां पॉलिसी बनती है वो उसमें भागीदार भी नहीं होते। इसलिए ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को ये अंडरस्टैंड करके हमें चलना चाहिए कि जो आपके सामने जो परिस्थिति है उसमें आप अपनी, अपने समाज की, अपने परिवार की जो भूमिका है उसको सुदृढ़ बनाएं। और यही एजुकेट करने के लिए जैसा मैंने बताया कि 14 तारीख को हम मेरठ में मूल निवासी चेतना रैली कर रहे हैं।
और इसी कड़ी में 21 तारीख को हम बांदा में मूल निवासी चेतना रैली कर रहे हैं। बांदा हमारा बुंदेलखंड रीजन का जो पीपीआई का सेक्शन है, पीपीआई की जो यूनिट है वो बांदा में उसको ऑर्गेनाइज करेगी। इसके बाद जो सेंट्रल यूपी है, सेंट्रल यूपी के लिए हरदोई में प्रोग्राम इसी तरह का हो रहा है। तो यूपी को के चारों भागों में हम ये इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम आम आदमी को जो हमारी पार्टी की भावना है और जो संविधान की भावना है, जो जिसके तहत हमारे जो लोग हैं उनको उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी जो दशा और दिशा में अंतर आना चाहिए, उसके लिए हम एजुकेट करने के लिए मूल निवासी चेतना रैली 7 तारीख को हम रुड़की में कर रहे हैं, 14 तारीख को हम आपका मेरठ में कर रहे हैं, 21 तारीख को हम बांदा में कर रहे हैं और 28 तारीख को हम हरदोई में कर रहे हैं। ये सारे जो प्रोग्राम हैं हमारे, ये सारे प्रोग्राम हमारा जो करने का जो पर्पज है उससे क्या है कि हमारे जो लोग हैं उन के अंदर जो भावना वो पैदा कर रहे हैं, जो गैर बराबरी डेवलप हो रही है, जो उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसको जब तक वो संगठित नहीं होंगे तो उनकी दशा और दिशा में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए ये सब प्रोग्राम हम कर रहे हैं। उसके बाद 18 अप्रैल को बिजनौर में पूरे यूपी की एक इसी तरह की रैली होगी और 25 अप्रैल को पंजाब में इसी तरह की एक मूल निवासी चेतना रैली होगी। ये जो मूल निवासी चेतना रैली जो हम कर रहे हैं, इसका जो हमारा जो कारण है क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में सूचना देना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। बाकी फैसला उन्होंने करना है कि वो किस रास्ते जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगर हक अधिकार चाहिए तो उनको पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में केवल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही ऐसी पार्टी है जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए काम कर रही है और उसमें पढ़े लिखे और मजदूर सब तरह के लोग, हर सेक्शन के लोग, हर लेवल के लोग उसमें भागीदार हैं और ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें हम पूरा समाज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इस पार्टी में चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे शेड्यूल ट्राइब है, चाहे बैकवर्ड क्लासेज है, चाहे इनसे दूसरे लोगों में धर्मों में जो चले गए, ऐसे लोग जो मुस्लिम हो गए, जो क्रिश्चियन हो गए, जो बुद्धिस्ट हो गए, जो आपके और दूसरे अन्य धर्मों में चले गए, वो लोग भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये पूरे मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी है। इसी विचार के तहत हम लोग अपने जो लोग हैं उनको एजुकेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जो अनटचेबिलिटी है वो खत्म हो और उनको एक आदर्श समाज में बराबरी का अधिकार मिले और उनके लिए रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चालू हो और बैकवर्ड क्लास को भी एट्रोसिटी एक्ट के जो प्रोविजंस है उनका लाभ मिले, क्योंकि बैकवर्ड क्लास भी बहुत बड़े पैमाने पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी फेस कर रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि इसमें लिमिटेड समय के लिए केवल हमने करना है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये बहुत सारी जो चीजें हैं इनको करने के लिए जो हमारे आदर्श हैं, चाहे रविदास जी हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, चाहे ज्योतिराव फुले हैं, चाहे साहू जी महाराज हैं, चाहे जो पेरियार ललई सिंह यादव हैं, चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, ये जो हमारे आइकन है, महाराज सिंह भारती हैं, सर छोटू राम हैं, ये जो हमारे आइकन्स हैं, इनके विचार के तहत हम जो समाज है उसमें एक बदलाव चाहते हैं और ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें गैर बराबरी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।